तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल एडसेंस के अंदर में बैंक अकाउंट जो है कैसे लिंक करना है यानी ऐड करना है। ठीक है, इसी का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो है आप बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक अकाउंट को लिंक करने से पहले इसके अंदर में कौन कौन सा काम किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है देखो करना क्या है कि आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आइडेंटिटी वेरीफाई क्या होता है, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन जो है आता ही रहेगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखो आइडेंटिटी वेरीफाई जब आप करोगे तो आपको जो है पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है घर के किसी भी लोगों का जो है पैन कार्ड आप दे सकते हो, मम्मी पापा का किसी का भी। ठीक है, अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। तो पैन कार्ड से जो है आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि पिन वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अब पिन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है, तो आइडेंटिटी जो होता है आपसे पहचान जो है क्या मांगता है, और पिन वेरीफाई में जो है आपका एड्रेस जो है मांगता है, एड्रेस का पहचान। तो इसके अंदर में जैसे ही पिन वेरीफाई करते हो तो आपको जो है 6 कोड डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पिन वेरीफाई होता है। तो पिन वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा तो गूगल एडसेंस को पता लग जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, और पैन कार्ड डालने से आपका जो पहचान है वो क्या है, वो दोनों चीज़ मालूम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये 2 काम करना है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिटी वेरीफाई करने में तो उतना टेंशन है नहीं, लेकिन पिन वेरीफाई जब होता है ना तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, 3 चांस जैसे कि मिलते ये है कि पिन जो है ना गूगल आपके एड्रेस पे भेजेगा। अगर आपका पोस्टमैन जो है सही रहेगा तो आपके घर तक जो है पिन पहुंचा देगा। लेकिन मेरे बारी में जो है पिन मेरे घर पे नहीं आया था, पोस्टमैन पे जो है बहुत गुस्सा भी उठा था। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपके घर पे जो है पिन नहीं आता है तो यहाँ पे करना क्या है, 3 मौका आपको देता है, 3 बार जो है पिन भेजते हैं। 3 बार आप जो है क्या कर सकते हो कि रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और उसके बाद अगर 3 मौका अगर आपके पास से ख़त्म हो जाता है तो आपको जो है करना क्या है कि आपको जो है ऑनलाइन पिन वेरीफाई करना है। गूगल वो भी ऑप्शन दे देता है, जब 3 बार आपका मौका ख़त्म हो जाता है तो चौथा बार में आपको वो मौका देता है जो कि आप घर पे बैठे बैठे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से या मोबाइल से आप क्या कर सकते हो, पिन वेरीफाई कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है पिन वेरीफाई भी करना और आइडेंटिटी वेरीफाई भी करना। अब यहाँ पे 2 काम हो जाता है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है पेमेंट पे क्लिक कर देना है, या नहीं तो पिन वेरीफाई होने से पहले भी, आइडेंटिटी वेरीफाई होने से पहले भी आप जो है यहाँ पे बैंक को ऐड कर सकते हो। लेकिन आपके अकाउंट में जो पैसे आएगा तो पिन वेरीफाई होने के बाद ही, आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद ही। तो यहाँ पे चलिए पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाया है उस चीज़ के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है वो जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके अकाउंट में जो है $100 होने के बाद ही जो है गूगल पैसे भेजती है। ठीक है, अगर आप जो है गूगल एडमोब पे काम करते हो तो भी आपका जो पैसा होता है वो गूगल एडसेंस के अंदर में ही आता है। अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो भी गूगल एडसेंस के ही अंदर में पैसे आता है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो भी गूगल एडसेंस के अंदर में ही आता है। बहुत ही सारे लोग जो है वर्डप्रेस पे भी जो है गूगल एडसेंस को यूज करते हैं, तो वर्डप्रेस का भी पैसा जो है गूगल एडसेंस के ही अंदर में आता है। यानी जहाँ जहाँ पे गूगल एडसेंस को यूज किया जाता है तो उन सभी का पैसा जो है गूगल एडसेंस के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे $100 होने के बाद ही जो है आपके पास जो है पैसे भेजा जाएगा। बाकी यहाँ पे $100 से एक भी डॉलर कम रहेगा तो पैसे नहीं जाएगा। फिर होगा क्या कि अगले महीने में जो अर्निंग करोगे तो उस अर्निंग को जोड़ के और अभी का जो अर्निंग रह जाएगा उन दोनों को जोड़ के पैसे बाद में भेजा जाएगा। लेकिन एक भी डॉलर आपका इधर उधर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि देखो होता क्या है कि यहाँ पे $10 जैसी ही होगा ना, यहाँ पे $10, ठीक है, $10
है तो आपको जो है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट ऐड करना इसके अंदर में बहुत ही आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी होता है उसके अंदर में, देखो बैंक अकाउंट जब आप गूगल एडसेंस के अंदर में ऐड करोगे तो होगा क्या कि आपको जो है होल्डर नेम देना होगा सबसे पहले। ठीक है, होल्डर नेम होता क्या है, जिसका खाता रहेगा उसका नाम देना है। उसके बाद जो है अकाउंट नंबर जो होता है वो देना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपको करना क्या है कि री अकाउंट नंबर देना है, और उसके बाद आपको जो है IFSC कोड देना है। ठीक है, और आपको जो है एक स्विफ्ट कोड देना है। ठीक है, अब स्विफ्ट कोड होता क्या है कि जैसे कि हमारे अकाउंट गूगल एडसेंस के अंदर में जो भी पैसे आता है और ब्लॉगर से जो भी अर्निंग करते हो तो आपको जो है डॉलर में पैसे मिलता है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड जो होता है वो विदेशी पैसे को जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड जो है कहाँ से मिलेगा, तो आप जो है गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो है कैसे स्विफ्ट कोड डालना है और कहाँ से आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा। जैसे कि बिहार है, यूपी है, ठीक है, और भी महाराष्ट्र है, दिल्ली है, पंजाब है, कोलकाता है। ठीक है, तो सभी का स्विफ्ट कोड जो है अलग अलग होता है। तो आप जो है सर्च करके देख लेना कि आपको जो है कौन सा स्विफ्ट कोड डालना है। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मेरा जो स्विफ्ट कोड पड़ता है वो पटना का पड़ता है। ठीक है, तो पटना ही से लिंक होके पूरे बिहार के अंदर में होता क्या है कि बैंक जो है चलता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो पटना से जो है हमने स्विफ्ट कोड लिया था, लेकिन सबसे पहले जो स्विफ्ट कोड डाला था तो हमने गूगल पे सर्च करके ही डाला था। आज जब मैंने उसको पता किया तो हुआ क्या कि वो स्विफ्ट कोड जो है सही निकला। तो यहाँ पे जो है आपको $10 होने के बाद ही जो है बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है लिंक करना उतना कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस एक ही स्टेप के अंदर में जो है आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताया हूँ कि गूगल एडसेंस के अंदर में करना होता है तो सबसे पहले वो काम ज़रूरी है, वो काम करो। ठीक है, यहाँ पे इतना तक तो मैं बता दिया हूँ कि $10 जो है होने के बाद ही आपका जो है ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट जो है लिंक करने का। ठीक है, तो उतना धड़फड़ाओ मत कि बैंक अकाउंट जो है हमें अभी लिंक करना है। पहले इसके अंदर में जो काम है छूटा उस काम को करो और पहले जो है यहाँ पे $10 की अर्निंग करो। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जो है मिलेगा ऑप्शन बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।